श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, शंकर भगवान की कृपा से, माता पार्वती के आशीर्वाद से आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते होंगे। तो दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। प्रभु पर विश्वास। दोस्तों, एक नगर में रमेश नाम का व्यापारी रहता था। व्यापार उसका खूब चमक रहा था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, नौकर चाकर, रौनक से भरा जीवन। देखने वाला समझे कि यही सुख का सागर है। मगर एक रात उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए मन में न जाने कैसी बेचैनी थी। सुबह पत्नी सुमन ने पूछा, क्या बात है जी? कल रात से बड़े परेशान से लग रहे हैं। रमेश ने पहले तो बात टाल दी, पर सुमन के बार बार पूछने पर बोला, मत पूछो, सुनोगी तो तुम भी चिंता में पड़ जाओगी। सुमन मुस्कुराई। जो बात भीतर परेशान कर रही है उसे कहो, तभी तो बात का हल होगा। थोड़ी देर चुप रहकर रमेश बोला, कल यूं ही सोच रहा था, अगर मेरा व्यापार अचानक बंद हो जाए तो। फिर मैंने हिसाब लगाया, आज से 9 पीढ़ी तक हमारा घर भर पेट खा सकता है और कमी नहीं होगी। लेकिन उसके बाद तो सब खत्म। रमेश का स्वर कँपा गया। मुझे डर लग रहा है, हमारे बच्चों की आगे की जिंदगी का क्या होगा। सुमन ने शांत भाव से कहा, ठीक है, कल किसी संत के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे, शायद समाधान मिल जाए। अगली सुबह दोनों संत के आश्रम पहुंचे। सुमन कुछ अन्न, फल, वस्त्र आदि लेकर आई थी। रमेश बोला, ये सब क्यों लाई हो? कल मैंने गणना में तो इसे जोड़ा भी नहीं था। सुमन ने हंसकर कहा, बस एक दिन की बात है, ले चलते हैं। आश्रम में पहुंचे तो सुमन ने विनम्र भाव से संत के चरणों में भेंट रखनी चाहिए। संत ने हाथ जोड़कर अपने शिष्य से कहा, जा बेटा, भीतर पूछ कर आ, आज अन्न भंडार में कितना है। शिष्य लौटा, बोला, गुरुदेव, आज रात तक का अन्न है, पर कल सुबह के लिए कुछ नहीं रहेगा। संत मुस्कुराए, तो फिर यह भेंट नहीं रखी जाएगी। कल की चिंता ठाकुर जी करेंगे, आज के लिए तो सब है ही। सुमन ने अनुनय किया। फिर भी संत ने उन्हीं शब्दों में कहा, कल का भरोसा प्रभु पर रखो। वापसी में गाड़ी में बैठे रमेश गहरी सोच में डूबा था। सुमन ने पूछा, अब आप अपने प्रश्न का उत्तर पूछोगे नहीं क्या? रमेश शांत मुस्कान के साथ बोला, अब पूछने की जरूरत नहीं रही। संत को कल की चिंता नहीं, और मैं 9 पीढ़ियों आगे की चिंता करता हूँ। आज समझ आया, जब प्रभु पर विश्वास कमजोर पड़ता है तभी मन में भय बढ़ता है। उस दिन के बाद रमेश ने चिंता नहीं की। उसने गणना करना छोड़ दिया, विश्वास करना शुरू किया कि जो कल का मालिक है वह भूखा नहीं सोने देगा। एक दिन महर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए नारायण 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 कहते हुए वैकुंठ की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में खालीपन। आवाज सुनाई दी,
मुनिवर, मेरे आंचल में आज तक कोई बच्चा नहीं खेला। आप तो भगवान से मिलते हैं, जरा उनसे पूछिए मेरी गोद कब भरेगी। नारद जी ने करुणा से देखा। ठीक है माता, मैं पूछूंगा, और आगे बढ़ गए। बैकुंठ में भगवान ने हंसकर स्वागत किया। आओ नारद, कुशल मंगल। नारद बोले, प्रभु एक औरत मिली थी, बड़ी व्याकुल थी, पूछ रही थी औलाद कब होगी। भगवान का मुख गंभीर हो गया। नारद, उसके भाग्य में संतान का योग नहीं है, उसे कह देना। वापसी पर नारद जी लौटे तो वही स्त्री दूर से दौड़ी आई, आंखों में आशा की चमक। क्या कहा प्रभु ने? नारद जी का उत्तर वज्र की तरह गिरा। माता, भगवान ने कहा है कि तुम्हें संतान का सुख नहीं मिलेगा। और वहां सन्नाटा छा गया। स्त्री की पैर तले जमीन खिसक गई और फूट फूट कर रोने लगी। नारद जी चुपचाप आगे बढ़ गए। समय बीता। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया। उसने पुकार लगाई, जो मुझे एक रोटी देगा उसे मैं एक नेक संतान दूंगा। दोस्तों, वह बांझ स्त्री जिसकी आंखें अभी भी हर बच्चे को देखकर भर आती थी, तेजी से भागी, रोटी बनाई और साधु के सामने रख दी। साधु मुस्कुराया, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, वर्षों बाद घर में एक सुंदर पुत्र जन्मा। ढोल बजने लगे, दीप जल उठे और खुशी से नाच उठी। जिस घर में सन्नाटा था वहां अब किलकारियां थी। दोस्तों, वर्षों बाद नारद जी फिर उसी मार्ग से गुजरे। वह स्त्री अपने पुत्र को गोद में लिए मुस्कुराती हुई बोली, नारद जी, आपने कहा था मेरे भाग्य में संतान नहीं। देखिए ये मेरा लाल। एक साधु ने आशीर्वाद दिया था और ईश्वर ने दे भी दिया। नारद चकित रह गए। यह कैसे संभव है? प्रभु, आपने कहा था उसके भाग्य में संतान नहीं, तो फिर यह सब कैसे हुआ? क्या वह साधु आपसे अधिक शक्तिशाली था? भगवान मुस्कुराए। नहीं नारद जी, बल्कि बोले, नारद, मेरी तबीयत ठीक नहीं, एक औषधि चाहिए। भूलोक से एक कटोरी मानव रक्त ले आओ। नारद हतप्रभ रह गए। फिर पृथ्वी पर उतरे, घर घर गए, पर कोई रक्त देने तैयार नहीं हुआ। लोग उपहास उड़ाने लगे। भगवान बीमार हैं, अरे जाओ जाओ। नारद थककर जंगल में पहुंचे। वहीं वह साधु मिला। साधु बोला, नारद जी, जंगल में क्या कर रहे हैं? नारद लाचार स्वर में बोले, प्रभु ने एक कटोरी मानव रक्त मांगा है। दोस्तों, साधु एक क्षण भी नहीं हिचकिचाया। कहा, छुरी दीजिए, और बिना कोई शब्द कहे अपने शरीर से रक्त निकालकर कटोरी भर दी। दोस्तों, नारद स्तब्ध रह गए। उस रक्त को लेकर वे बैकुंठ पहुंचे। भगवान ने कटोरी ली और बोले, नारद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस साधु ने मेरे लिए अपने प्राणों का रक्त देने में
एक क्षण भी नहीं सोचा, क्या उसके चाहने पर मैं किसी को संतान नहीं दे सकता? और तुम्हारे शरीर में भी रक्त था और है, पर तुमने एक बूंद भी नहीं दी। भाग्य बदलता है प्रेम से, बलिदान से, सद्भाव से और सच्चे आशीर्वाद से। मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से नहीं बनता, उसके कर्म, उसकी करुणा और दूसरे के लिए बहाया गया एक कतरा प्रेम भी भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, कहानी संपूर्ण हुई। इस कहानी से क्या सीख मिला, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।